हाल ही में आरबीआई ने एक सर्कुलर में बैंकों को निर्देश दिया है कि वे उन खातों की समीक्षा करें जिनमें पिछले 2 वर्ष से कोई डेबिट या फिर क्रेडिट लेन देन नहीं हुआ है और उन्हें सक्रिय करने की प्रक्रिया शुरू करें। बैंकों से कहा गया है कि वे उन निष्क्रिय खातों को प्राथमिकता से अपडेट करें जिनमें सरकारी योजनाओं के लाभार्थी पैसे प्राप्त करते हैं, ताकि बिना रुकावट लाभ उन तक पहुंच सके। वहीं एसबीआई ने आरबीआई को सुझाव दिया है कि खाता धारक द्वारा नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जैसी केवल बैलेंस चेक करने को भी खाता सक्रिय के लिए मान लिया जाए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रही है हमारी सहयोगी एकता सूरी। एकता, पहले तो डिटेल के साथ ये खबर बताएं कि आखिर क्या है। जी भावना, दरअसल आरबीआई ने साल की शुरुआत में ही एक सर्कुलर जारी किया था जिसमें बैंकों को ये कहा था कि खासकर जो सरकारी बैंक हैं वहाँ पर जो अनक्लेम डिपॉजिट्स हैं या फिर ऐसे अकाउंट्स हैं जहाँ जो इनऑपरेटिव हैं उनमें जो पैसा पड़ा है वो लगभग कई बैंकों के डिपॉजिट जितना है या फिर उससे ज़्यादा है। ऐसे में आरबीआई ने कहा था कि आप हर एक खाता धारक को ढूंढें और ताकि उसका जो अनक्लेम डिपॉजिट है वो उसके सही हकदार तक पहुँचे और साथ ही साथ जो अकाउंट है वो ऑपरेटिव हो सके। ऐसे में अब जब साल खत्म होने को आया है तो एक बार फिर से आरबीआई ने बैंकों को सतर्क करते हुए कहा है कि क्या आपने इनऑपरेटिव अकाउंट्स को ऑपरेटिव करने के लिए क्या काम किए उसके बारे में आप बताएं। एक तो हर 3 महीने बाद आप रिपोर्ट भेजें और पहली रिपोर्ट जो है वो दिसंबर के महीने में जो है बैंकों को भेजनी है। ऐसे में जो भी एक अकाउंट होते हैं जिनमें आप कहें 2 साल तक कोई डेबिट नहीं हुआ, कोई क्रेडिट नहीं हुआ, तो वो इनऑपरेटिव कैटेगरी में चले जाते हैं। और ऐसे में एसबीआई का ये सुझाव है कि जरूरी नहीं है कि जो भी खाता धारक है वो डेबिट या क्रेडिट ही कर रहा है अपने अकाउंट के साथ। कभी कभार ऐसा भी होता है कि लोग बैंक जाते हैं, अपनी पासबुक अपडेट करते हैं या फिर अगर ऑनलाइन है तो वो सिर्फ अपना अकाउंट का बैलेंस चेक करते हैं। तो ऐसी नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी अगर कर रहे हैं तो आप इनऑपरेटिव उस अकाउंट को मत माने, उसे ऑपरेटिव ही माने। क्योंकि होगा ये कि अगर इनऑपरेटिव अकाउंट है तो आरबीआई ने कहा है कि आप मुहिम चलाए, बैंकों से कहा है कि जिसमें ज्यादातर अकाउंट जो है वो इनऑपरेटिव हो जाते हैं केवाईसी की दिक्कत की वजह से। किसी का नाम गलत आ जाता है, किसी के स्पेलिंग्स गलत आ जाते हैं। तो अब बैंकों को मुहिम चलाने को कहा है तो एक एक्स्ट्रा टास्क है बैंक्स के लिए, ऑपरेशनल टास्क भी है, कस्टमर्स के लिए भी री केवाईसी करवाना जरूरी हो जाएगा। तो ये सुझाव दिया है एसबीआई ने कि आप सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन डेबिट और क्रेडिट अगर हो रहा है तभी ही बैंक अकाउंट को ऑपरेटिव ना माने, आप उस अकाउंट को भी ऑपरेटिव माने जिसका खाता धारक सिर्फ अपना बैलेंस चेक कर रहा है। क्योंकि इससे एक तो बैंकों की जो केवाईसी वाला जो ऑपरेशनल टास्क है वो थोड़ा कम होगा, कस्टमर्स को भी री केवाईसी नहीं करवानी पड़ेगी। तो ओवरऑल ये सुझाव है, ये एक विन विन सिचुएशन हो सकती है अगर सेंट्रल बैंक इस सुझाव को लेता है। भावना जी बिल्कुल बिल्कुल एकता, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।